हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक भजन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे। वो हर शनिवार को शिव मंदिर में भोजन बनवाते थे, खिचड़ी बनवाते थे। और खिचड़ी बनवाकर और पूरे जितना भिखारियों लोग, जितना उनका ग्रामीण, सबको आमंत्रण करते थे और सारे लोग को भोजन करवाते थे। सबको वहाँ पर भंडारा करवा के भोजन बांटते थे। राजा अपने हाथों से बांटते थे, रानी अपने हाथों से बांटते थे। उनके बेटा जो भी थे, सारा परिवार, बनाने वाले सब लोग रहते थे, लेकिन भोजन बांटने में राजा और रानी, उनके परिवार सारा मिलकर भोजन बांटते थे। जो खाए पिए पतल होता था वो भी राजा भी अपने से समेटते थे, जितना बन पड़ता था उतना। रानी भी कभी ऐसा अपमानित नहीं किए थे कि ये जूठा है, हम नहीं छुएंगे, ये गरीब है तो इनका भोजन किया हुआ हम नहीं छुएंगे, इन्हें भोजन नहीं परोसेंगे। रानी भी बड़े खुश रहते थे और शिव गुरु का भजन पूजन वो भी करते थे। हर शनिवार को पूरा भंडारा करवाते थे। शिव गुरु भी इस चीज़ से बहुत खुश थे। एक दिन का बात है कि रानी सोचे, राजा रानी वही भोजन भंडारा में लगे हुए थे, भोजन बन रहा था और एक चील थी। वो चील एक सर्प को पकड़ के अपने भोजन के लिए ले जा रहे थे। और उसका सर्प का जो था, वो सर्प पूरा कस के ऐसे मुंह, जिंदा सर्प था। और सर्प चील को चाहा कि हम इसके गले दबा दूं, और चील जो थी वो चोंच से मार दी उसका फन पे, और चोंच फन पे मार दी तो उसका विष, राजा के भोजन जो बन रहा था उसी भोजन में उसका विष गिर गया। तो पूरा पॉइजन हो गया, पूरा जहर हो गया। और वही सारे लोग खाएं। पहले ब्राह्मण लोग खाएं, पहले एक तसला में गिरा, सारा में तो गिरा नहीं, एक तसला में गिरा। पहले ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, गांव वाला पीछे भोजन करते थे, पहले ब्राह्मण लोग करते थे। और वही भोजन ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे और वही वाला परसा गया। और ब्राह्मण लोग खाते के साथ पूरा सब छटपटाने लगे। सबके लगा कि जैसे नशे में हो गए और पूरा मुंह से फेन आने लगा। पूरा सब चिंतित थे, पूरा व्याकुल थे, इतना व्याकुल थे कि जिसका कोई कहना नहीं। सारे लोग पूरा परेशान थे। तो और कोई भोजन और नहीं किए कि नहीं ये गलत हो गया, राजा साहब ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे ऐसे होने लगे, पूरा छटपटाने लगे। राजा साहब भी बेचैन थे, इतना बेचैन थे। और जो भी सब बेहोश हो चुके थे उनको सब वही मंदिर में छोड़ दिए। और राजा साहब पूरा बेचैन होकर शिव को पूजन में लग गए कि भगवान महादेव, आपने ऐसा क्यों कर दिए, मेरा अपमानित हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो आपका पूजन कौन करेगा, भंडारा जाप कौन करवाएगा महाराज। पूरा राजा बेचैन थे। इतना ही में दूसरा नगर से भी लोग जाते थे वहाँ भोजन करने को लिए। तो साधु जा रहे थे तो वहाँ पूछे कि राजा साहब का घर कौन है। तो एक वहाँ पे लेडीज थी, उनसे पूछे तो उन्होंने बोल दिए कि अरे राजा साहब के घर मत जाइए। राजा साहब तो आज ही क्या किए हैं कि खिचड़ी में जहर डाल के बहुत सारों के लोग के मार दिए हैं। जो यमराज थे वो प्राण लेने ही वाले थे सारे लोग के। कि इस बात को सुनकर वो बहुत मूर्छित हो गए यमराज, और सोचे कि अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो चील का गलती है। चील ले जा रहा था नाक के, और नाक का विष गिर गया है खिचड़ी में, और सारा लोग मर रहा है और ये राजा का अपमानित कर रहा है। अब राजा को हमें बचाना होगा। यदि ये राजा सबको नहीं बचाएगा, राजा ये सब नहीं बचेंगे तो राजा को फांसी हो जाएगा। राजा इतने लोग के भोजन कराता है, दान देता है और शिव गुरु का पूजा करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत गलत होगा। ये यमराज वापस लौट रहे थे और जो भी हत्या के जो भी डर था वो सब उन औरतों पे सौंप दिए कि सारा
जो ये लोग गलत हुआ सो उनका हत्या लगना चाहिए। भगवान के सामने सर झुका के यमराज बोले कि जो औरत मजे लूट रही थी उसको ये अपराध का दंड होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए, वो तड़पेगी। भगवान भी सोचे कि हाँ सारा नगर के लोग तो दुखी हैं पर वही तो एक ठो खुश है, तो उसी को ये दंड होना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। सही बात है। और यमराज और भगवान दोनों मिलकर सोचने लगे कि किस रूप से इन सबको ब्राह्मणों को बचाया जाए। तो यमराज सोचे, यमराज के ये दिमाग में नहीं आया। शंकर भगवान बोले कि ये तो मेरा बहुत बड़े पुजारी है और मेरा सांप का विष ही ना है, तो ये विष कैसे निकाला जा सकता है? ये विष का को तो कोई ना कोई जरूर रचना होगा। ये क्या किए, शंकर भगवान अपने गले से नाग को फेंक दिए और जाके बोले कि जो ब्राह्मण पूरा लौट रहा है, मूर्छित है, जिसका जान जाने वाला है, सबका विष चूस लो। ये क्या किया, जो नाग था वो शंकर भगवान के गले का नाग जाके और पूरा वहाँ सबसे पहले परिक्रमा किया, मंदिर को परिक्रमा किया। और मंदिर के परिक्रमा करके और राजा साहब मंदिर में ही बैठ के पूजा कर रहे थे। और ये क्या किया, मंदिर के परिक्रमा किया नाग, और परिक्रमा करके और जितना जो ब्राह्मण लेटे हुए थे सब बेहोश पड़े थे, वो सब ब्राह्मण को धीरे धीरे पूरा विष शरीर का चूस लिए, शरीर का डास के पूरा विष चूस लिए। और चूस के और क्या किए कि नाग का शरीर में जो जहर फैल गया था, तो क्या किया कि वो जो नाग था वो जाकर और जो मंदिर धोवाता था, दूध गिरता था, जल गिरता था, उसमें जाके घोलटाने लगा। सारे लोग देखे तो सारे लोग चकित रहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक नाग आया और नाग आकर और सारे ब्राह्मणों को डस लिया और डस के और ये घोलटाने लगा। राजा जब देखे तो राजा को कुछ ऐसा लगा, वो क्या किए कि जल्दी से दूध लाए और दूध लाकर और नाग के सामने धर दिए। और नाग ने क्या किए कि दूध में डुबी लगा दिए, डुबी लगा कर और फिर से जो ब्राह्मण सब सोए हुए थे, नहीं उठे थे, तो फिर से सबके डांसे, फिर से बीच चूसे। ऐसा ही करते करते 3-4 बार किए तो सारा जितना ब्राह्मण जो बेहोश पड़े थे सारे ब्राह्मण उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए तो सारा लोग चकित हो गए कि अरे मरे लोग जो थे सो सब जिंदा हो गए। राजा बहुत पुण्यमानी राजा है, बहुत दयालु राजा है, राजा ने सबको जान बचा लिए हैं। वो जो सब ब्राह्मण थे वो राजा के सामने हाथ जोड़ दिए। राजा साहब बोले मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैं तो एक शिव का भक्त हूँ। तो आपके जैसा जैसे आप शिव का भक्त हैं ठीक उसी तरह मैं भी शिव का भक्त हूँ। तो वहाँ पर आप शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़िए। मैं तो प्रार्थना कर रहा था शंकर भगवान के। राजा को ये बात का नहीं पता था कि यमराज सबको प्राण ले जाने वाले ही थे, कि सबको प्राण ये ऐसे कोई ताना मारा, कहा तो ऐसा हो गया। ये जब सब जीवित हो गए तो वहाँ पर नाग जो थे वो पूरा फिर दूसरा बर्तन में ला के दिए दूध। राजा दूसरा बर्तन वाला दूध नाग पी लिए और नाग पी के और खड़ी होके और राजा के सामने इशारा किए और बोले राजन तूने कोई गलत नहीं किया है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है राजन, अपने आप को ऐसा गलत महसूस मत सोचो कि हम गलत हैं। नहीं राजन, जो तू करता है वो करते रहना, तुम्हें जो अच्छाई का विजय होता है बुराई का नाश होता है। राजन यहाँ पर एक जो महिला थी, एक स्त्री थी, वो तुम्हारा बुराई किया और यमराज प्राण लेने आ रहे थे और वो बुराई किया तो यमराज लौट गए और जाके भगवान के सामने माथा टेक दिए यमराज कि हम उनके प्राण को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि राजा का फांसी का सजा हो जाएगा। राजा को सारे प्रजा मिलकर मार डालेंगे और राजा इतने कर्तव्य राजा, पुण्यवानी राजा हैं, दयालु राजा हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं शिव का, और यदि लोग अपमानित करेगा तो ये गलत होगा। तो इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा, शंकर भगवान ने, मैं शंकर भगवान का गले का नाग हूँ और मैं यही इन लोगों का बचाने आया हूँ। इसलिए सबको मैंने और बताए कहानी कि एक चील था, वो एक सर्प को ले जा रहा था और उसका सर्प के चोंच मारी ना चील, तो नाग उसका मुंह पे चोंच पड़ा तो उसका विष जो था ये खिचड़ी में गिर गया था
और खिचड़ी में गिर गया था तो किसी को तो पता नहीं था, बनाने वाला भी निर्दोष था, बनाने वाला भी कोई जहर अफीम नहीं डाला था। और यही खिचड़ी में जो गिर जाने की वजह था कि वो सारे ब्राह्मण नशे से बाउर थे और इनका प्राण भी चल बसा था, इनका प्राण भी, ये भी जीवित नहीं थे, यमराज ले जाने आए थे। और ऐसा सुनकर इनका प्राण वापस हम करने आए और सबको हम विष चूस के और सबके प्राण वापस हम किए हैं। ऐसा सुनने से राजा ने बहुत बहुत धन्यवाद किए नाग को, और नाग को धन्यवाद किए और दूध लवा का भोजन करवाए, दूध लवा का भोजन करवाया। और नाग बोले कि इस गांव में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा राजन, यदि आप लोग शंकर भगवान का पूजा और चर्चा और जाप कराओगे तो। राजन बोले महाराज नागदेव, पूजन तो जरूर करते हैं लेकिन चर्चा क्या होता है, जाप क्या होता है, मैं नहीं जानता हूँ। नागदेव बोले भगवान का 3 सूत्र है, प्रसादी के रूप में तुम लोग स्वीकार कर लो। जितने ब्राह्मण थे वहाँ पे, जितने गांव का लोग थे, वो सब बोले क्या 3 सूत्र होता है, हम प्रसादी के रूप में स्वीकार करेंगे, उसे दिल में बसाएंगे, वही हम रोज करेंगे। नाग बोले कि पहला सूत्र में सुबह सुबह उठ के पैर हाथ धो के आसन मार के बैठ जाइएगा और बैठ के और बोलिएगा हे भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। जितना बार हो सके तो उतना बार, कभी भी मुसीबतों में ऐसा करने से भगवान सहायता हो जाएंगे, भगवान दया बरसाएंगे। दूसरा सूत्र है कि एक दूसरे से जितना आप चर्चा फैला सकते हैं कि शिव का गुरु मानिए, उतना ही अच्छा ही होगा। और तीसरा सूत्र है कि नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसा करके 108 बार कम से कम दिन भर में जाप कीजिए। यही 3 सूत्र भगवान का ज्ञान है, इसे पालन करके और ज्ञान अपना दिल में बसाइए। ऐसा सब लोग सुने और सब लोग अपना 3 सूत्र के पालन करने लगे और शिव गुरु का ज्ञान ले लिए। और वह उस गांव में कभी किसी का दुख नहीं हुआ, किसी का कष्ट नहीं हुआ और सारे लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। वो जो मंदिर है वो आज भी मंदिर है, पहले भी मंदिर था, वहाँ के लोग आज भी सुखी हैं। गुरु भाई बहन, जो शिव का गुरु मान के रखा है सच्चे मन से हृदय से, उसे शिव गुरु कभी कष्ट नहीं होने देते हैं और ना कष्ट होता है। शिव गुरु सब पे दया करते हैं, अपना दया बरसाते हैं। गरीब और अमीर शिव गुरु नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा शिव गुरु नहीं देखते हैं। शिव गुरु बस जो सच्चे मन से अपना भक्त को पहचानते हैं, शिव गुरु को जो परख लिया वो परख लिया, वही शिव गुरु को मान्यता देता है। जो नहीं परखता है वो मान्यता नहीं देता है। मानो तो देव ना तो पत्थर। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।